नमस्कार दोस्तों, दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और गजानन भगवान का आशीर्वाद आप सभी के परिवार पर सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ आज की दीपावली की कथा का हम शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़े बाबा थे। वो सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। हर वर्ष कार्तिक स्नान करते, हर एकादशी का निर्जला पालन करते थे। पीपल, तुलसी और वट के वृक्ष की सेवा पूजा करते। वृद्धा अवस्था में भी जब उनके लिए चलना फिरना मुश्किल था, तब भी उन्होंने अपना पूजा पाठ का नियम कभी नहीं छोड़ा। उनकी पत्नी भी भगवत भक्त थी। बाबा के 6 पुत्रियां थीं, सभी बहुत आज्ञाकारी और सुशील थीं। एक बार जब बाबा पीपल में जल चढ़ाने गए तो उस पीपल में से आवाज आई, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह आवाज सुन बाबा डर गए। अब हर रोज यही होता। बाबा जैसे ही पीपल में जल चढ़ाते तो पीपल के पेड़ से एक लड़की की आवाज आती जो कहती, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस बात से परेशान बूढ़े बाबा दिन पर दिन कमजोर होने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस जल चढ़ाते और वापस अपने घर आ जाते। एक दिन बाबा को घबराया हुआ देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? तो बाबा बोले, पीपल के पेड़ से रोज एक लड़की की आवाज आती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह बात सुन बूढ़ी अम्मा बोली, कल उसे ले आना। जहाँ 6 कन्याएं पहले ही हमारे घर में हैं, वहाँ एक कन्या और सही। अगले दिन बाबा उस कन्या को अपने साथ अपने घर ले आए। उसे घर छोड़कर जब बाबा गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें रोज की अपेक्षा ज्यादा आटा मिला। जब अम्मा आटा छानने लगी तो वो लड़की बोली, अम्मा लाओ मैं छान देती हूँ। जब उसने आटा छाना तो परात आटे से भर गई। जैसे ही अम्मा खाना बनाने बैठी तो वो कन्या बोली, अम्मा आज खाना मैं बनाऊंगी। इस बात पे अम्मा बोली, रहने दे बेटा, तेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन वह कन्या नहीं मानी और खाना बनाने लगी। उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना दिए। सभी ने भरपेट भोजन किया। बाबा के मन का डर अब छू हो गया था। रात में अम्मा का भाई आया और बोला, मैं खाना खाऊंगा। अम्मा तो परेशान हो गई, अब खाना कहाँ से आएगा? उस कन्या ने पूछा, अम्मा क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? तो अम्मा बोली, बेटी मेरा भाई आया है और कह रहा है कि खाना खाएगा, परंतु अपने घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। अब उसे मैं क्या खिलाऊं? तो वह कन्या बोली, अम्मा आप चिंता मत करो, मैंने कुछ अनाज बचा कर रखा था, उसी से मैं खाना बना देती हूँ। वो रसोई में गई और मामा के लिए खाना पकाकर ले आई। मामा ने भर पेट खाना खाया और बोला, ऐसा स्वादिष्ट खाना जिंदगी में मैंने पहले कभी नहीं खाया। रात में जब सोने का समय हुआ तो वह कन्या बोली, माँ चौका लगा के दिया जला देना, मैं कोठे पर सोऊंगी। अम्मा बोली, बेटा तू वहाँ डर जाएगी। कन्या बोली, नहीं नहीं माँ, मैं नहीं डरूंगी। अब वह रात में कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर देखने लगी तो घर में हर तरफ अन्न धन के भंडार भर गए। जब वह घर से बाहर जाने लगी तो पड़ोस में रहने वाले एक बूढ़े ब्राह्मण ने उसे देख लिया और पूछा, बेटी तू कहाँ जा रही है? तो लड़की बोली, मैं दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर की तरफ भी जैसे ही देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह जब सब उठे तो उसे ढूंढने लगे, अरे हमारी बेटी कहाँ चली गई, हमारी बेटी कहाँ चली गई? तब पड़ोस के वह ब्राह्मण बोले, तुम्हारी बेटी नहीं, वो तो स्वयं लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ साथ हमारे घर की दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करी,
वैसे ही सबकी करना। कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गंगा जमुना की कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसमें दो बहनें रहती थीं। एक का नाम था गंगा तो दूसरी का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं, तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा बोली, तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली, बहन, अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा? गंगा ने कहा, तुम्हें 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा पाप धुलेगा और इस ग्रहण से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के पास काम के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उससे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे काम पर रख लिया। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी कुंभ नहाने चली गई। जमुना ने उसे जाते देखा तो कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी, तो उसे यह सोने का टका दे देना, जिससे वो अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन सके। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वो सोने का टका दे दिया। गंगा ने उससे वह टका लेते हुए कहा, मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वो वापस आ जाए। साहूकार और साहूकारनी वापस आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले, हमने सोने का टका तेरी बहन गंगा को दे दिया और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देख साहूकार और साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम यह ग्रहण कैसे उतार पाएंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई? तब जमुना बोली, मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा, जाओ और उन्हें धीरज देकर आओ, वरना वो सारा जीवन असंतोष में ही रहेंगे। गंगा माता के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले, हम कैसे उठें, कैसे खाएं पिएं, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने आपसे अपने कार्य करवाए हैं। तब जमुना जी बोली, तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 जौ के दाने चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया और मेरी मुक्ति हो गई है, और मेरे 12 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ रहने से तुम्हें भी मुक्ति मिल गई है। ऐसा कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गईं। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन दौलत हो गए। जय जमुना माता।